सुम्मुन ये लोग बहरे हैं, बुकमुन ये लोग गूंगे हैं, उम्युन ये लोग अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन पस ये लोग यहां नहीं फिर के आते। इस मिसाल की सादा वजाहत यह है कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल उन लोगों की दी है जो लोग कुरान करीम के सामने मुसलमानों के घरानों में हमारे और आप लोगों की तरह हमारी और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, हमारी और कुरान की मिसाल है। अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स आए और कट्टर अंधेरे के अंदर वो आग जलाए, रोशनी का इंतजाम करे ताकि सारा इलाका रोशन हो जाए और लोग इस रोशनी से फायदा ले ले। मगर ये लोग रोशनी की कदर ना करें और इस रोशनी को बुरी नजर से देखें और इस रोशनी से कोई फायदा उठाने की सही भी नहीं करते, तो जब जिस नेमत की लोग कदर नहीं करते तो अल्लाह वो नेमत उठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी रोशनी इनसे उठा ली और ये लोग गठाठोप अंधेरे के अंदर फंस गए और इस रोशनी की नाकदरी की वजह से जब रोशनी अचानक उठा ली जाती है तो अंधेरा मजीद बढ़ जाता है। तो लोग ऐसे अंधेरे में रह जाते हैं जो कुछ भी नहीं देख पाते। पहले तो रोशनी देखने से पहले जरा आंखें अंधेरे के साथ आदी हो जाती हैं। आदमी को कुछ इदराक होता है कि यहां ये चीज पड़ी है, वहां वो चीज पड़ी है, लेकिन जब रोशनी आ जाती है और आंखें रोशनी के साथ आदी हो जाती हैं और अचानक रोशनी उठा ली जाती है तो वो अंधेरा मजीद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। और ये लोग सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये लोग बहरे, गूंगे और अंधे रह जाते हैं। दुनियावी कामों में भी ये लोग समझ नहीं रखते। तो ये मिसाल हमारी और कुरान की है। अगरचे बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक़्त ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक़्त ऐसे लोग यहूद थे जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी आकर उन्होंने इस रोशनी की कदर नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनसे रोशनी ले ली। लेकिन कुरान तो आखिरी जमाने तक सब के लिए हिदायत है, इसलिए ये मिसाल हमारे लिए ऐसी है जैसे अल्लाह ताला ने हमें नबी भेजा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंधेरों के अंदर ये रोशनी कुरान करीम की शक्ल में हमें लाके दी और बहुत बड़ी रोशनी जलाई। लेकिन जमाने के लोगों ने सहाबाए किराम के बाद आज तक मुसलमान इस कुरान की कदर नहीं कर रहे, इस रोशनी से फायदा नहीं उठा रहे। तो परवरदिगार आलम ने इनके हाथों से कुरान का इल्म छीन लिया। आज कल 99.99 लोग कुरान से बेखबर हैं, कुरान से बेबहरा हैं। लोग एमए तक तालीमात हासिल करते हैं, पीएचडीयां करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं,
दुनिया के उलूम हासिल करते हैं, लेकिन कुरान का इल्म इनसे लिया गया है। बूढ़ा हो के जब मरता है, अगर कोई इनसे पूछ ले कि आपने इतने सारे डिग्रियां ली हैं, एडवर्ड्स कॉलेज में आपने पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, रूस में आप गए हैं, बरतानिया के आला आला डिग्रियां आपके पास है, क्या कुरान का इल्म? नहीं जी, इल्म मैंने कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ अल्फाज पढ़े थे, बस नाजरा पढ़ा था। तो ये ऐन हमारी मिसाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोशनी लेकर आए, हमने रोशनी की कदर नहीं की, अल्लाह ताला ने हमसे ये रोशनी उठा ली। मुसलमान आज कल के नामनेहाद मुसलमानों से अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म उठा लिया है। न मौलवी लोग कुरान को समझते और अमल करते हैं, न आवाम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, और इसको सिर्फ तिलावत की किताब बनाई है। हालांकि तिलावत का माना है पीछे पीछे आना, तिलावत का माना अल्फाज की रीडिंग है ही नहीं। तिलावत का माना है कुरान को आगे करके खुद उसके पीछे चलना, यानी अमल करना। तो अल्लाह ताला ने हमारी मिसाल दी कि तुम्हारी मिसाल बेआईनी ही उन यहूद की तरह है, जो यहूद रसूलुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किताब की कदर नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे अपनी किताब की रोशनी ले ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हमारे लिए इस रोशनी को लेकर आए, मगर मुसलमानों ने इसकी कदर नहीं की। मुसलमान कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, औरतें इससे बेखबर, मर्द इससे बेखबर, मौलवी इससे बेबहरा, इंजीनियर इससे बेबहरा, अफसर इससे बेबहरा, कोई इस पर अमल नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने ये इल्म और ये हिदायत सारी दुनिया से उठा लिया, और ये सारे अंधे गूंगे बहरे रह गए। आजकल इनको ये पता भी नहीं चलता कि इत्तेफाक अच्छी चीज है। अंधा बहरा गूंगा कैसे होता है? सबसे पूछो, हर एक आदमी तन्हाई में बैठाकर उनसे पूछ लो इत्तेफाक और इत्तेहाद कैसी चीज है, वो कहेगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन करेगा एक भी नहीं। मोहब्बत कैसी चीज है? अच्छी चीज है, लेकिन करेगा एक भी नहीं। भाई बुग़्ज़ और हसद कैसी चीज है? बुरी चीज है, लेकिन छोड़ेगा एक भी नहीं। झूठ कैसी चीज है? बहुत बुरी चीज है, लेकिन छोड़ने के लिए एक भी क्यों? ये लोग गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, ये इस तरफ रुजू ही नहीं करते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये लोग कुरान की तरफ आएं और ये लोग सच्चाई को अच्छा कहकर और सच्चाई पर अमल कर लें। लिहाजा पूरे कौम से अल्लाह ताला ने ये रोशनी उठा ली है, और ये पूरी कौम अंधेरों में पड़ी है। दुश्मनियां हमारी हैं, आपस में रिश्तेदारों के साथ हम लड़ पड़ते हैं, आपस में मोहब्बत नहीं है, रिश्तेदारियों में सारा रिया और नमूद है। दामाद अपने ससुर जी और अपने सास और अपनी दीगर रिश्तेदारों से बिल्कुल बेजार है, बाप बेटे से बेजार है, बेटा बाप से बेजार है। महल्लों में दुश्मनियां, रिश्तेदारियों में नाचाकियां, एक दूसरे के पीछे पसे पुश्त गीबतें, हसद से भरे हुए सीने, कीना और बुग़्ज़ से भरे हुए सर। तिजारत में हम धोखा करते हैं, बेचने वाली चीजों में हम मिलावट करते हैं। न हम किसी को खालिस दूध देते हैं, न हमें खालिस दूध मिलता है। न किसी को हम खालिस देसी घी देते हैं, न हमें खालिस देसी घी मिलता है। सारी चीजें जिस तरह हम दूसरों से के साथ धोखा करते हैं, इसी तरह हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। पूरी कौम अंधेरे में पड़ी हुई है, इसलिए कि कुरान की कदर ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कौम से हिदायत उठाई है। पूरी कौम से अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म उठा लिया है। किसी आलिम के पास जाओ, किसी मदरसे में जाओ, किसी खानकाह में जाओ, तो वहां उलमा, वहां पीरों का, वहां मुरीदों का, वहां शागिर्दों का ये हाल है
کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، وہ اپنے سوا غیروں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں سب کچھ ساری گناہیں موجود ہیں، مسجد کے اندر ساری گندگی انسانوں کے اندر بھری ہوئی ہے، نماز کے اندر برے سوچ اور فکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم، ان کا حال اور ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کے مثال اور ان کی حال کی طرح ہے، استوقدا، جو جلا دے نارن آگ کو، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دے یہ آگ، ما حولہ، اپنے ارد گرد کے اطراف اور علاقے کو، جب سارے علاقے کو، ارد گرد کو یہ آگ روشن کرتا ہے، تو لوگوں کو تو چاہیے کہ لوگ اس روشنی سے فائدہ لے لیں، لوگ خوشیاں منائیں، لوگ اس روشنی میں چلنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اس روشنی میں اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لے، اچھی اور بری چیزوں کو پہچان لے، مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے اس روشنی سے آنکھیں بند کی، اس روشنی سے ان لوگوں نے منہ موڑا، اس روشنی کی قدر نہیں کرتے، اس روشنی میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، بغض نہیں چھوڑتے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو رب العالمین نے ان کی روشنی اٹھا لی، رب العالمین نے ان سے قرآن کا فہم اٹھا لیا، رب العالمین نے پورا معاشرہ جاہل بنا دیا۔